नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं करंट अफेयर और न्यूज़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं की जो सबसे बड़ी धार्मिक पूजा है, जिसे दुर्गा पूजा कहा जाता है, उसके नियमों में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कुछ बदलाव कर दिए हैं। अंतरिम सरकार का कहना है कि अजान से 5 मिनट पहले और जो दुर्गा पूजा है उसमें उसके जो साउंड है वो साउंड नहीं बजेंगे, और जो वाद्य यंत्र है दुर्गा पूजा का वो नहीं बजेगा। यानी कि जो हिंदुओं की जो दुर्गा पूजा है उसे एक तरह से बंद करने का जो है बांग्लादेश सरकार, जो अंतरिम सरकार है, वो एक तरह से ऐसे कदम उठा रही है जिस तरह से हिंदुओं की धार्मिक पूजा है वो बिल्कुल बंद ही हो जाए। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जान लेते हैं न्यूज़ चर्चा में क्यों हैं। तो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में गृह मंत्रालय ने तालिबानी फरमान जारी किया है। मंगलवार को 10 दिसंबर को जारी बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के एक आदेश में दुर्गा पूजा से पहले देश के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को एक निर्देश दिया गया है। निर्देश में कहा गया है कि पूजा समितियों को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले दुर्गा पूजा से जुड़े अनुष्ठान और साउंड सिस्टम बंद करने का निर्देश दिया है। इस आदेश से हिंदू समुदाय में काफ़ी आक्रोश है। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के आदेश की तुलना लोग तालिबानी फरमान से कर रहे हैं। फैसले का विरोध भी जो है बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और ये जो फैसला है वो बांग्लादेश के गृह सलाहकार ने सुनाया है। तो बांग्लादेश की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम ने मंगलवार को सचिवालय में बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के नेताओं से मुलाकात की। बैठक के बाद गृह मामलों के सलाहकार ने दुर्गा पूजा से पहले कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों को अजान और नमाज से 5 मिनट पहले और उसके दौरान संगीत वाद्य यंत्र और साउंड सिस्टम को बंद करने के लिए कहा है। यानी कि जो गृह सलाहकार है उनका कहना है कि जो अजान है उसके दौरान और उससे 5 मिनट पहले जो पूजा समितियां हैं उन्हें अपने साउंड सिस्टम और जो वाद्य यंत्र हैं वो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। उन्हें नमाज के दौरान बिल्कुल भी नहीं बजाया जा सकता। यानी कि उन्हें इससे कानूनी तौर पर कोई समस्या नहीं है। उन्हें समस्या है उनकी नमाज को लेकर के, उनकी नमाज में किसी तरह का कोई खलल इससे पैदा नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो इसे बंद कराना चाहते हैं। इसे लेकर के इसके फैसले का भी विरोध हो रहा है। बांग्लादेश के इस फैसले की तीखी आलोचना की जा रही है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमण दास ने जहांगीर आलम चौधरी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, बांग्लादेश गृह मंत्रालय के सलाहकार से मिलिए जो निर्देश दे रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी पूजा, संगीत और अन्य सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए, वरना गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। यह नया तालिबानी बांग्लादेश है, लेकिन कोई भी बॉलीवुड या बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों के लिए प्ले कार्ड नहीं उठाएगा क्योंकि वे हिंदू हैं। यानी कि जो इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष हैं और प्रवक्ता राधा रमण दास हैं, उन्होंने जहांगीर आलम का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये वहाँ के ऐसे सलाहकार हैं जो कह रहे हैं कि हिंदुओं को अजान से 5 मिनट पहले अपनी पूजा समिति, पूजा, संगीत और अन्य सभी कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो बांग्लादेश की तरफ से जो आदेश दिया गया है, ये एक नया तालिबानी बांग्लादेश है, और इसके खिलाफ कोई बॉलीवुड का जो एक्ट्रेस है या कोई नेता जो बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया है। और जो बांग्लादेशी हिंदू हैं उनके लिए दुर्गा पूजा उनका सबसे बड़ा एक धार्मिक त्यौहार है। बांग्लादेशी हिंदू 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा के त्यौहार को मनाएंगे, और इसमें चौधरी का दावा है
कि हिंदू समुदाय के लोगों की आवाजाही के कारण दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने में समस्या आती है। दरअसल दोस्तों ये तो एक बहाना है, वो अपनी नमाज के दौरान उन्हें जो समस्या आती है दुर्गा पूजा और वाघ यंत्र से, उन्हें उसी से एक तरह से जो समस्या है और उसी को वो निपटाना, इसे बहाना बना करके उसका निपटारा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत से बांग्लादेशी लोग पूजा करने के लिए भारतीय क्षेत्र में जाते हैं, जबकि पहले भारतीय लोग हमारे क्षेत्र में आते थे। इस बार अंतिम सरकार ने इस आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला लिया है और चौधरी ने कहा है कि मैंने इस सीमावर्ती जो क्षेत्र में अच्छु पूजा मंडल बनाने का अनुरोध किया है ताकि हमारे लोगों को पूजा देखने के लिए दूसरी तरफ ना जाना पड़े। पूजा के दौरान हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमलों की खबर आती है। हालांकि चौधरी का दावा है कि इस बार मूर्तियों के निर्माण के समय ही हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, यानी कि उन्हें इस बात से परेशानी हो रही है कि बांग्लादेशी लोग जो है पूजा के दौरान जो है भारतीय क्षेत्र है उसमें आते हैं, जबकि पहले भारतीय लोग बांग्लादेशी क्षेत्र में जाते थे। उन्हें परेशानी इस बात से है कि हमारे देश के लोग, बांग्लादेशी लोग भारतीय क्षेत्र में पूजा के लिए आएंगे। अब उन्होंने इस पर भी रोक लगा दी है और उनका कहना है कि मैंने वहां पर एक अच्छु मंडल बनाने का अनुरोध किया है जिससे हमारे लोगों को वहां पे पूजा देखने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। और उन्होंने कहा है कि दरअसल हिंदुओं पर हमलों की खबर आती है तो इसके लिए मूर्तियों के निर्माण के समय से ही हिंदू समुदाय की सुरक्षा की भी इससे सुनिश्चित करेंगे, ऐसा बांग्लादेश की जो गृह सलाहकार हैं उनका कहना है। और भारत में भी भारतीय खिलाड़ियों से काली पट्टी बांधकर खेलने की मांग की जा रही है। दरअसल दोस्तों आज अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इसी महीने की 19 तारीख को भारत में टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आ रही है। ऐसे में देश के लोग मांग कर रहे हैं, जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने अमेरिका के अश्वेत नागरिकों के लिए काली पट्टी बांधकर विरोध जताया था, ठीक उसी तरह जो बांग्लादेशी जो क्रिकेट टीम इस महीने भारत में आ रही है और 19 तारीख को टेस्ट सीरीज खेलेगी, उस दौरान काली पट्टी बांधकर जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में काली पट्टी बांध करके जो है उनका भी विरोध किया जाए। और दुनिया में ऐसे भी कई सारे देश हैं जहां पर गैर मुसलमान लोग हैं, उन पर बहुत सारी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां पर हिंदुओं और गैर मुसलमानों पर कई तरह की पाबंदियां हैं, जैसे कि मालदीव में हिंदू लोग पूजा नहीं कर सकते और उसी तरह सऊदी अरब में हिंदुओं को दाह संस्कार की इजाज़त नहीं है, यानी कि वहाँ पर हिंदू लोग दाह संस्कार नहीं कर सकते। और ज़रा सी बात है, अगर दाह संस्कार नहीं कर सकते तो उन्हें हिंदुओं को भी अपने जो मृत लोग हैं, जो मृत हैं, उनको दफन करना पड़ेगा मुस्लिम लोगों की तरह। अल्बानिया में मुस्लिम महिलाओं की गैर मुस्लिम पुरुषों से शादी नहीं हो सकती और अफगानिस्तान में हिंदू महिलाओं के लिए शरिया हिजाब और बुर्का पहनना अनिवार्य है, यानी कि अफगानिस्तान में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ साथ हिंदू महिलाओं को भी शरिया के हिसाब से बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया है। और प्यू रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 17 ऐसे मुस्लिम देश हैं जहां पर गैर मुसलमान लोग अपने धर्म का खुल करके पूरी तरह पालन भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि किस तरह से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में जो वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है उनके धर्म के खिलाफ एक कितना बड़ा फरमान जारी किया है। अंतरिम सरकार के जो गृह सलाहकार हैं उन्होंने आदेश दिया है कि अजान से 5 मिनट पहले हिंदू लोग कोई भी अपना वाद्य यंत्र और साउंड सिस्टम नहीं बजा सकते। और उन्होंने इस बात का तो सिर्फ बहाना लिया है कि हिंदू समुदाय के दुर्गा पूजा के दौरान आवाजाही से जो है कानून व्यवस्था में खलल पैदा होती है। दरअसल उनका मकसद कुछ और ही है। और इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि किस तरह से दुनिया में कई सारे ऐसे और भी देश हैं जहां पर गैर हिंदू समुदाय अपने धर्म का खोल करके पालन नहीं कर सकते। तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।